अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। जो भाई सुन रहे हैं तमाम भाइयों का दरख्वास्त है, यो मेरा पेज है, इसना फॉलो करो और शेयरिंग भी करो, लाइक भी करो और कमेंट्स भी करो। पेज का जो नाम है बानियाने वारसाने पाकिस्तान, और जो लिखोगे राणा रमज़ान SKR तो यो पेज आ जाएगा। दूसरी दरख्वास्त यो है, ख़ास तौर पर जिस कर का मैं दरख्वास्त करने वास्ते हाजिर होया हूँ कि यूट्यूब चैनल भी मेरा जो है राणा रमज़ान SKR के नाम था। मेरा यूट्यूब चैनल राणा रमज़ान SKR अंग्रेजी में लिखो तो आ जाएगा राणा रमज़ान SKR। तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और उस पर जो वीडियो है सुनका लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और उस पर कमेंट्स भी करो, शेयरिंग भी करो। तो मेरी कोशिश हुआ कि अपने जो लोग हैं उन गिल्ली जो मसले हैं, मसाइल हैं, तारीखी बात है, तो मैं अपनी औकात तक बढ़कर तर्जुमानी करता रहूं। और जब भी मौका टाइम मिला मना मैं जानदा भी रहूं, दौरे करता रहूं, वीडियो भी बनाऊं। लेकिन मसला यो है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो सब्सक्राइब को नहीं हो रहा इतना। तो मेहरबानी करके राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब करो। और ये जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सुनोगे, जो फेसबुक का पेज है इसने भी फॉलो करो। काफ़ी वीडियो वहाँ 1-1, 1.5 लाख लोग देखे हैं, 200-300 शेयरिंग भी हुआ, लेकिन वे लोग मेरा जो पेज है इसने फॉलो नहीं कर दे और ना यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर दे। तो मन्ना हमेशा कोशिश करी कि ये हमारी थारी जो बोली है, इस बोली में जितनी भी बिरादरी हैं तमाम बिरादरियों की तर्जमानी करी, इस बोली की तर्जमानी करी। और इस बोली के जो लोग नहीं हैं, जो 47 में हिजरत करके आए जिनके बड़े, उन तमाम बोलियों की भी तर्जमानी करी। उन तमाम बोलियों में जितनी बिरादरी हैं उनकी भी तर्जमानी करी। और जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, तो हकीकत, हकाइक, सच्चाई, सबूत, रिकॉर्ड के मुताबिक तारीखी तर्जमानी करते रहेंगे। और गेल की गेल पाकिस्तान में तमाम सूबों में रहने वालों की भी तर्जमानी करी, करते रहेंगे। और पाकिस्तान आर्मी की भी तर्जमानी करी और करते रहेंगे। लेकिन तर्जमानी का तो मजा जब आवा मेरे भाइयों कि मैं थारता अपील करूं, दरख्वास्त करूं, कुछ मेरी भी कदर करो, इज्जत करो। सोच यो आ भाइयों की कि भाइयों को अपने पैसे कमाने के चक्कर में मेरा ये पेज है, बड़ी मुश्किल था 50,000 फॉलोअर्स भी नहीं है। हालांकि इस पर फॉलोअर्स जो मेरी मेहनत है, कम से कम 2-3 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए। जिस तरीके तो मेरी वीडियो हुआ, शेयरिंग हुआ, अगर उन्हें सुना है, अगर सब फॉलोइंग करा तो फिर तो 10 लाख फॉलोइंग हो सका। 3 साल तो ऊपर हो गए मेरा यूट्यूब चैनल है। बड़ी मुश्किल था 2000 तक पहुंच का
2300 के करीब सब्सक्राइब हुए हैं। 3 साल में 2000 घंटे भी कोनी हुए मेरे। जब 4000 घंटे हो जाएंगे तो फिर वह मेरा मोनोटाइज होएगा यूट्यूब चैनल। हालांकि मैं तो बगैर किसी यूट्यूब की तरफ था कोई, जब मोनोटाइज ही नहीं होया तो पैसे कहीं के मिलेंगे। न को फेसबुक पर तो अपना किराया भी खर्च करूं, टाइम भी लाऊं, और कोई भी थारे वास्ता तमाम जुबान बोली बिरादरियों वास्ता हिजरत करके जो आए उन वास्ता जब बात करूं तो काफी लोगों ने बुरी भी लगा। तो यो काम बड़ी तकलीफ का, परेशानी वाला काम है। तो थारा भी काम है, कम से कम मेरी सपोर्ट तो करो। लेकिन अफसोस है कोई सपोर्ट नहीं है। मारे थारे लोगों के लिए किसी जगह जुल्म है, ज्यादती है, हम वो भी आवाज उठावा और बतावा आंखों में आग गेर का कि भाई यो पाकिस्तान जड़ा बना 47 था पहले, यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़त आए वह भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अंग्रेज का कब्जा था, बरतानिया का कब्जा था, और पाकिस्तान दीन इस्लाम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना। जो आए हैं वह हिंदू और सिखों के तबादले में आए, बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए। तो हम तमाम वक्त के हिसाब था जो भी बात हुआ उसका जवाब भी देवा है। और जो हरियाणवी बोली है, मेवाती बोली है, रांगड़ी बोली है, गोजरी डोगरी बोली है, मेवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी बोली है, ये एक के बोली है। इस बोली के तकरीबन 70 के करीब लहजे हैं। जाहिर बात है सन 47 तक पहले यह सारा हिंदुस्तान इंडिया भारत था, और यह जो बोली है इंडिया में दिल्ली सूबे में भी यही बोली है, हरियाणा सूबे में भी यही बोली है, उत्तराखंड सूबे में भी यही बोली है, हिमाचल सूबे में भी यही बोली है, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सूबा उठा भी यही बोली है, राजस्थान सूबे में भी यही बोली है, मध्य प्रदेश सूबे में भी यही बोली है, छत्तीसगढ़ सूबे में भी यही बोली है, यूपी जो सूबा है उसका जो मगरबी यूपी कहवा जिसना 3 जो डिवीजन है और 3 डिवीजनों में 20 के करीब जिले हैं, ओठा भी यही बोली है। तो सन 47 तक पहले पूरे हिंदुस्तान में सबता ज्यादा सबता अक्सरियती इलाकों में बोली जो बोली जावा थी, बोली जावा है, यही बोली है। इसने इत भी कहवा, कित भी कहवा, अड़ा भी कहवा, कड़ा भी कहवा, कां भी कहवा, कठा भी कहवा, तो इसके बड़े लहजे हैं। और यो सब तब पुरानी बोली है, यो राजे महाराजों की बोली है, और यो हर बिरादरी की बोली है। तो इस बोली में मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं। ये बोली संस्कृत प्राकृत लिखड़ी हुई बोली है। पाकिस्तान में इस बोली के जो हिजरत करका हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में ही आए, जड़ा पाकिस्तान बना यो हिंदुस्तान के इलाके थे। यो कोई अफ्रीका, तंजानिया, ईरान, एपोथिया, कुस्तनतुनिया के तो इलाके थे को नहीं। और इन इलाकों में
पहले भी काफी लोग हैं जो ये बोली बोल रहे हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में सिंध सूबे में जिला थरपारकर है, जिला उमरकोट है, सांगड़ जिले का इलाका खिपरो की तहसील है, या बोलपुर के इलाके हैं तो पूरा चोलिस्तानी डाठकी मारवाड़ी बोली बोलन वाले मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। पाकिस्तान का जो आजाद कश्मीर है, एबटाबाद है, मानसेरा है, पूरा गोजरी बोली भी है, और गोजरी बोली हरियाणवी एक के बोली है। तो ये 8 करोड़ के करीब जो मैं आबादी बताऊं हूं, इसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, रांगड़ राजपूत हैं, मेयो राजपूत हैं, कायम खानी राजपूत हैं, खानजादा राजपूत हैं, बंधानी राजपूत हैं, खोखर, राठौड़, चौहान, पुआर, तूर राजपूत हैं। इसमें जाट भी हैं, डोगर भी हैं, गुज्जर भी हैं, अराई भी हैं, ओड भी हैं, लिलगर हैं, छिंबी हैं, मलक हैं, मुगल, मिर्जा, बेग हैं, शेख कुरैशी हैं, अब्बासी हैं, सदीकी हैं, उस्मानी हैं, फारूकी हैं, सैयद हैं, पीरजादे हैं, रहमानी, कुमार हैं, जोगी हैं, मीर मिरासी हैं। इसमें रिंद बलोच, जमाली बलोच हैं, एवान हैं। तो काफी बड़ी तादाद है, 40 के करीब। और जब राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी बोली और हरियाणवी एक के बोली है, तो इसमें नागौरी भी हैं, गोरी भी हैं। गोरी हरियाणवी बोली में भी हैं और मारवाड़ी राजस्थानी बोली में भी हैं। खिलजी, यूसुफजई, लोधी, इन सारी ये हरियाणवी बोली में भी हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी बोली में भी हैं। बैलम भी हैं। मलक या राजपूत हरियाणवी बोली में भी हैं, और मारवाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थानी बोली में भी है। मेवाड़ी और मारवाड़ी बोली में फर्क भी है। मारवाड़ी उसने कहवा जो बीकानेर तक शुरू हुआ, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तक, जो हरियाणा के बॉर्डर तक शुरू हुआ, बीकानेर, और फिर आगा जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर, और फिर गुजरात आगा लग जा। यो इलाका है मारवाड़, मारवाड़ी बोली है। और जो जयपुर है, अजमेर है, पूरा मेवाड़ी। तो इस तरीके का राजस्थान में जो के सुबह उठा, पाकिस्तान में सुबह कहवा, इंडिया में रियासत कहवा, तो राजस्थान की आबादी 16 करोड़ के करीब है। मन्ना जो सूबों के नाम बताए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सूबे हैं। इन तमाम सूबों में यही बोली है। और मगरबी यूपी के 3 डिवीजन यही बोली है। तो पूरे इंडिया में ये बोली 60 करोड़ के करीब है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, राजपूत, गैर राजपूत जो बोल रहे हैं,
तो ये तारीखी बात है, हम बात जो कर रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते। बोली की बात हो तो वह भी तर्जुमानी करें, इन बोली की जितनी बिरादरी हैं वह भी तर्जुमानी करें, हिजरत कर जो आए हिंदू सिखों के तबादले में वह भी तर्जुमानी करें। और कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि ये जो आए इनका कोई कल्चर नहीं था, तहजीब नहीं थी, सकाफत नहीं थी। तो उन बदबख्तों न बताण वास्ते भी हम बात करें, तर्जुमानी करें, बतावें, दलाइल गेली, सबूत गेली, तारीखी हवालों गेली। जिसना नहीं समझनी वह तो सारी उम्र नहीं समझेगा। वह कैद करा एक आदमी सोया पड़ा और दड़ लाकर सो जाए तो उस बदबख्त न कौन समझावा। अगर सोया पड़ा तो हर कोई ठा देगा, बाकी वो सोवा है दड़ लाकर तो उन्हें तो कोई ठा ही नहीं सकता, कितने भी रुके और किलकी मार दे रहे हो। तो बात बताने का मकसद हम जो बतावा तारीखी बात, जो बकवास कर रहे हैं कि ऐसे होंदे तो जड़ा ताए उठा ही पाकिस्तान बना लेंदे, हम तो भाग का आए, जूते खा का आए, हमने पना दी, थारी कोई तहजीब नहीं थी, थारा कोई कल्चर नहीं था। तो ऐसी बकवास पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग लानती लोग हैं, दीन के इस्लाम के दुश्मन जो हैं उनके एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, न मकसद पाकिस्तान दुश्मन ममालिक जो है उनके एजेंट हैं। और मैं मारे थारे जख्मों पर नमक छिड़का, नून छिड़का। तो उनका हम यो भी बता दे रहे वहां कि आज पाकिस्तान में या दुनिया में कोई कहवा कि भाई हम देवबंद हैं, तो भाई थारता देवबंद मसलक दिया किसने? मगरबी यूपी साबका हरियाणा का इलाका जिला सहारनपुर में देवबंद मदरसा, जो पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान तभी आगा तक दीन इस्लाम की तालीम दी, देवबंद मदरसे में तो हमारे थारे लोगों ने दी ना। अगर कोई कहवा बरेलवी है तो बरेली जो जिला है, बरेली शहर है, बरेली मदरसा, बरेली के अंदर मदरसा था, दीनी तालीम दी गई तो बरेलवी को वहां तो वह तालीम भी दी गई। तो तहजीब थी, कल्चर था, तारीखी सकाफती लोग थे, खानदानी लोग थे, और दीन इस्लाम की तालीम दी है तो इन लोगों ने दी। जिन्होंने दीन की इस्लाम की तालीम दी कि वह उनकी कोई तहजीबे को नहीं जो बकवास करें। तो आज अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, बांग्लादेश तक, अरब ममालिक तक और पूरी दुनिया के मुसलमानों तक तबलीग जमात का जो काम है वह हरियाणा तक शुरू होया। और हरियाणा तक पहला हरियाणा का इलाका मुजफ्फरनगर था, आगा सहारनपुर, मगरबी यूपी के इलाके देवबंद के अंदर मदरसा बनाकर तालीम दी गई। और बरेली शहर में तालीम दी गई हुए बरेलवी को आए। पाकिस्तान में फैजान मदीना हजरत अलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो तालीम दे रहे हैं, तो ये भी इंडिया तक ही शुरू होया काम। और जनाब मौलाना अलियास कादरी साहब जो के उसके बड़े भी इंडिया तक ही हिजरत करके आए थे। रायविंड के अंदर जो बुनियाद रखी तबलीग जमात की, जिन्होंने बुनियाद रखी, ये वही लोग हैं जो हिजरत करके आए थे।
कितनी बड़ी बात है। मगरबी यूपी का इलाका आज यूपी में है, जो कि साबका हरियाणा, अलीगढ़ कॉलेज खोल ले, यूनिवर्सिटी बनाई, जो उर्दू में तालीम दी, अंग्रेजी में दी। तो ये भी मारे थारे लोग थे। ये हिसाब ला लो कि कितने तहजीब कदा थे, कितने बड़े तारीख आड़े थे, कल्चर था, तहजीब थी, सकाफत थी। और फिर जनाब महमूद गजनवी लेकर बहादुर शाह जफर तक, जो 1000 साल तक हुकूमत करी पूरे हिंदुस्तान पर। ये जो बकवास कर रहे हैं, टिटकारी मारा है, नफरत, तासुब, बुग़्ज़, तंग नजरी में, जिनके अंदर इंसानियत, हया, शर्म, गैरत, ईमान खत्म हो चुका है, जो हिजरत करके आए, पाकिस्तान बना कर आए, 30 लाख शहादत दे कर आए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ कर आए, कई हजारों गांव, देहात, शहर, कस्बे छोड़ कर आए, बड़ी बड़ी रियासत छोड़ कर आए, भरे भराए घर छोड़ कर आए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट देकर पाकिस्तान बनाकर 1857 तक लेकर सन 47 तक तहरीक चलाने वाले लोग, शहादत कुर्बानी देने वाले लोग, तो उन तक वहां इनकी कोई तहजीब नहीं थी, इनका कल्चर नहीं था। ये तो भाग का आए, हमने पना दी। अरे बदबख्तो, अगर भाग का ही आना था, हिंदुओं के बदमाशी, गुंडागर्दी था, तंग आका भाग का आना था, तो पाकिस्तान बनन था पहले आंदे। या कोई बना बनाया पाकिस्तान था, थमने पना दे दी, तो यह तो मुल्क बना था जिब आए। फिलहाल हम ये तमाम बात कर दे रहे हैं, करते रहेंगे। तो जो लोग आए हैं बहादुर शाह जफर तक, जोरुद्दीन बाबर तक लेकर, जोरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, और इसी सिलसिले में जोरुद्दीन बाबर जो मुगल बेग और मिर्जा ख्वाही जिनकी औलाद, और बहादुर शाह जफर तक 300 साल तक ज्यादा इन्होंने हुकूमत करी। और जब हिजरत हुई तो ये मुगलिया खानदान भी आया, जिन ये कहवा कि इनकी कोई तहजीब नहीं थी, कल्चर नहीं था, सकाफत नहीं थी, ये बेतहजीब लोग हैं, बकवास करवा लो। असल में यो है नमक हरामी, एहसान फरामोशी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। और तख्त दिल्ली था, दिल्ली, और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक हरियाणा था। और पूरे हिंदुस्तान पर जब मुगलों ने हुकूमत करी तो दिल्ली राजधानी थी। और जब पाकिस्तान बन गया, उन बादशाहों की औलाद आई जिन्होंने 300 साल तक ज्यादा हुकूमत करी। मुगल आए, मिर्जा आए, बेग आए, मुगल, मिर्जा, बेग एक ही बात है। और जनाब जोहरुद्दीन बाबर था पहले लोदियों की हुकूमत थी, लोदी भी आए। और लोदियों था पहले गोरियों की हुकूमत थी, गोरी भी आए। गोरियों था पहले खिलजियों की हुकूमत थी, खिलजी भी आए। तो खिलजी, गोरी, लोधी, मुगल, मिर्जा, बेग, यूसुफ जई, ये में टोटल लोग अफगान नस्ल जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। और हिजरत हुई तो ये नस्ल भी आई, ये लोग भी आए। और जब हिजरत हुई तो रांगड़ राजपूत
जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत करी। दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी रांगड़ राजपूत थे सबसे ज्यादा। रांगड़ राजपूतों में 20 के करीब गोत और 3 वंश हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश। तो तमाम रांगड़ राजपूत आए। तमाम नहीं आए तो 70 से 60% आए, बाकी रह गए। और ये बदबख्त के वहां इनकी कोई तहजीब नहीं थी। कौन के वहां पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो दीन इस्लाम के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के जो दलाल हैं, एजेंट हैं, वे बकवास कर, जो नमक हराम और एहसान फरामोशी का किरदार अदा कर। तो रांगड़ राजपूत भी आए। वे रांगड़ राजपूत जिन्होंने हजारों साल, जिनके बड़ों ने हिंदुस्तान, सरजमीन हिंदुस्तान की हिफाजत करी और लड़ते रहे। और जो आए, कायम खानी राजपूत आया, मेयो राजपूत आया, खानजादा राजपूत आया, बंदानी राजपूत आया। इनके बड़ों ने भी हजारों साल तक हिंदुस्तान की हिफाजत वास्ता लड़ते रहे। और जो पंजाबी जुबान के आए, घोड़ेवा राजपूत, मंज राजपूत, नारू राजपूत, सुलेरी राजपूत, भट्टी राजपूत, मुख्तलिफ राजपूत, जाट आए, जट आए, गुज्जर आए, डोगर आए। ये वे लोग आए जो तहजीब वाले लोग थे। ये रजवाड़ों के, रियासतों के मालिक थे। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर थे। ये पाकिस्तान में रोटी रोजी रोजगार वास्ता नहीं आए। ये नंगे भूखे खाना बदोश नहीं थे। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, डोगरी, गोजरी, उर्दू और बंगाली, ये तमाम जुबानों के और इसमें तमाम बिरादरियों के लोग आए। तो हिंदू सिखों के तबादले में आए। कोई बने बनाए पाकिस्तान में ईरान था जिस तरह आए, अफगानिस्तान था आए, मुख्तलिफ मुल्कों था आए, इस तरीके का रोजी रोटी वास्ता नहीं आए। तो हम यो तर्जमानी करते रहे और यह तर्जमानी करते रहेंगे। कोई बोल लो नहीं बोल लो, हम बोलते रहेंगे। हम एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, और कदी हम ना अपने आप तक गरीब होने के बावजूद, तंग दस्त होने के बावजूद, कमजोर तना होने के बावजूद, और ये पता है कि हम जिनकी आवाज है, जिनकी हम तर्जमानी कर रहे, वह हमने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बातों के बावजूद हम तर्जमानी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमने कभी भी अपने दिल में, दिमाग में ये सोचा ही कोनी कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं तंग दस्त हूं। इस करके नहीं सोचा कि हमारी रगों में जो खून, वो राजे महाराजों का खून है, बादशाहों का खून है। और ये जितने भी आए हैं हिजरत करके, ये राजे महाराजों की औलाद राजपूत भी हैं, मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ गोत के। और जो आए जिनके बड़े कदी, जिस तरह के मुगल हैं, मिर्जा हैं, बेग हैं, लोधी हैं, गोरी हैं, खिलजी हैं, यूसुफ जई हैं, इनके बड़ों ने भी हुकूमत करी, ये भी आए।
हमारे बाबे दादों के मुल्कों में सैयद भी आए। हरियाणा के अंदर पानीपत में अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर, एक लाल शाहबाज कलंदर, अबू अली शाह कलंदर, माई बसरा कलंदर। तो बड़े दुख और अफसोस के लिए कहना पड़ा कि 47 में जो हिजरत हुई तो सैयद भी आए। दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। राजस्थान साबका राजपूताना, साबका राजपूताने में यह गुजरात भी था, महाराष्ट्र भी था, तेलंगाना दक्खन हैदराबाद भी था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी था, और आज का मौजूदा राजस्थान भी था, मगरबी यूपी भी थी, दिल्ली भी था, हरियाणा भी था, और मौजूदा सिंध सूबा भी था। यह कभी राजपूताना था। तो बात का मकसद तो हिजरत करके जो आए राजस्थान में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। कई हजारों दरबार हैं जो औलिया कराम पीर फकीर आए। तो जो हिजरत करके आए उनमें सैयद भी हैं। एक तरफ तो बात करी जावा कि हम सैयदों का एहतराम करें, लेकिन जो हिजरत करके सैयद आया उन्हें गाली दो। जो हिजरत करके आए उसमें सैयद नस्ल भी है, उसमें सदीकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, फारूकी भी हैं, मुगल मिर्जा बेग भी हैं, गोरी भी हैं, यूसुफ जई भी हैं, लोधी भी हैं, खिलजी भी हैं। तो ये बात तमाम करण का एक मकसद ये हुआ कि हमारे लोगों ने पता चला। हमने जब बताना शुरू करा तो पता लग रहा, ताकि इन बदबख्त जो दीन इस्लाम के दुश्मन जो बकवास करा, ताकि हमारे लोग इन न जवाब दे सका सत्यानाशियों न कि हमारे जो लोग हैं वे तहजीब वाले लोग थे, कल्चर वाले लोग थे। जो बात करा शायद उनकी तहजीब ना हो, तहजीब हो तो उनकी छोटी तहजीब हो, और जो हिजरत करके आए उनकी तो बहुत बड़ी तहजीब थी। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जो था, यसरथ, उसके 4 बेटे हैं, श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रु। श्री रामचंद्र की जो औलाद है वह सूर्य वंश, लक्ष्मण और भरत की जो औलाद है वह चंद्र वंश। तो रांगड़ राजपूत हो या कोई भी राजपूत हो, जो मुस्लिम है और गैर मुस्लिम भी है, तो उसमें सूर्य वंश भी है और चंद्र वंश भी है। और फिर चौहान, पड़ियार, सोलंकी, पुआर, ये अग्निवंश, ये रांगड़ राजपूतों में भी और दूसरे राजपूतों में भी है जो मुस्लिम है, जो हिजरत करके आए। और उन्हें ये बकवास करा कि इनका कोई कल्चर नहीं, कोई तहजीब नहीं, इनकी कोई सकाफत नहीं। 47 था पहले रण कच्छ में रहने वाला कच्छी था, गुजरात में रहने वाला गुजराती था, काठियावाड़ में रहने वाला काठियावाड़ी था, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी था, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़िया था, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी था, और कदी यो राजपूताना भी था। मेवाड़ में रहने वाला मेवाड़ी था, और मारवाड़ में रहने वाला मारवाड़ी था, और मेवात में रहने वाला मेवाती था, हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी था, बिहार में रहने वाला बिहारी था। इनके भी कल्चर थे, इनकी भी तहजीब थी। ये अगर राजपूत नस्लता हैं जो आए या जो नहीं आ सके,
तो वह राजे महाराजों की औलाद है। अगर गैर राजपूत वह कबाइल हैं जिनके बड़े ईरान, इराक, अरब, तुर्की, अफगानिस्तान ताए, जिन्होंने महमूद गजनवी तक लेकर बहादुर शाह जफर तक हुकूमत करी, तो इसमें खिलजी भी थे, गोरी भी आए, लोधी भी आए, यूसुफ जई भी आए, मुगल मिर्जा बेग भी आए, और जिन्होंने दीन इस्लाम फैलाया, सैयद और पीरजादे भी आए, सब आए। तो आज की गुफ्तगू का मौजू सिर्फ यही था कि हमारा जो पेज है, अफसोस इसने फॉलो को नहीं कर रहे। मेरा पेज जो है ये थारा पेज है, मैं थारा तर्जमान हूं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हम और आप एक बका की जंग लड़ रहे, जो थारी और हमारी नस्ल ने, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने शहादत पेश करी, बड़े बड़े घर छोड़ दिए, खेत खलियान छोड़ दिए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ दी, थारे मारे शहरों में, घरों में, जड़ा पाकिस्तान बना उरा तक गया होया हिंदू और सिख। और उन्हीं हिंदू और सिखों के कहने पर पाकिस्तान में जो हमारे अपने मुस्लिम है, वो हमारे थारे वास्ता अगर सब नहीं तो काफी बकवास कर कि ये बाग का है, जूते खा का है, डर का है, इनकी तहजीब नहीं थी, अमन पना थी। इंडिया में 60 तकरीबन 40 करोड़ के करीब मुसलमान, उनका रहना, खाना, पीना, जीना मुश्किल कर रखा। बर्मन और बनिया माफिया ने, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, मुख्तलिफ शैतान दहशतगर्दों ने, दरिंदों ने, और उनके जो एजेंट हैं पाकिस्तान में, उन एजेंटों ने मारे थारे वास्ते धरती दौड़ी कर रखी। उठा गाय माता, और उरा भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ माता बना रखी। तो हम तर्जमानी जो कर रहे हैं, कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, न लीडर है, न बन सकते, गरीब आदमी है। 2-2.5 किलो आटा लेकर गुजारा करने वाले हैं। अरे भाइयों, नंगे भूखे नहीं थे, ये पाकिस्तान बनाने की वजह था नंगे भूखे हो गए। हीरो थे जीरो हो गए, और फिर बकवास करी जावा। चंद लोग खुश हैं हमारे थारे, हिंदू और सिख जो जमीन छोड़कर गए, वो कलेमों में मिली तो उन पर कब्जे कर लिए। जो बराबरी की बुनियाद पर सूबाई वफाकी इदारों में नौकरी जो मिलनी थी, वो बराबरी की बुनियाद पर नहीं मिलती। आज तक नहीं सुधरे लोग मारे थारे लोग चने, छोले, पकोड़े, आलू, बैंगन, तोरी, भिंडी, समोसे बेचन और गधा गाड़ी चलान नहीं आए थे। आज भी चीख चीख का जिन इलाकों तक आए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी मस्जिद, एक एक गांव में 15-15 मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिद 2-2 मंजिला, बड़े बड़े मीनार। शायद 47 था पहले जड़ा पाकिस्तान बना, उरा कम हो ऐसी मस्जिद, ऐसे महल। अब्बुल हसन हसफानी, पाकिस्तान बनन था पहले उसकी एयरलाइंस थी, जो कलकत्ता था आया। बड़े बड़े कारोबारी लोग थे, बड़े बड़े जागीरदार लोग थे। जूनागढ़ की रियासत भी मुसलमानों की थी, भोपाल की रियासत भी मुसलमानों की थी, दक्षिण हैदराबाद की रियासत भी मुसलमानों की थी, लोहारों की रियासत भी मुसलमानों की थी, रामपुर की रियासत भी मुसलमानों की थी। और 47 था पहले ये रियासत थी, और इसता हट का कई हजारों और नवाब थे, नवाबजादा लियाकत अली खां जैसे।
कई नवाब थे, रांगड़ राजपूत, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, बंधानी राजपूत, जाट, गुज्जर, यूसुफजई, मुगल, मिर्जा, मुख्तलिफ नवाब थे। लेकिन ये बकवास इस कर का करा कि मारे थारे लोग बुजदिल है, जवाब नहीं देंदे, पता ही को नहीं। जो बतावा, बताना चाहवा, जो समझावा, उसकी कदर नहीं कर दे, उसकी इज्जत नहीं कर दे। मारे थारे लोगों में इत्तेहाद नहीं है। मारे थारे लोग अपनी बोली की जो बिरादरी है उनकी कदर नहीं कर दे, इज्जत नहीं कर दे। हम एक दूसरे ना कमी कमीण समझा। हमारे अंदर थारे अंदर इत्तेहाद नहीं है मेरे भाइयों। और ये जो हालात हैं, सब कुछ खोस लिया डरा डरा का। हिंदू सिख जमीन छोड़कर गए हुए खोस ली, नौकरी हुए खोस ली, को कारोबार नहीं करने देंदे, ताने दे देगा पागल कर रखे। हकाइक तो यही है। ऐसा नक्शा बनाकर पेश करा, सरेआम सोशल मीडिया पर गाली देवा। अरे जिन्होंने 30 लाख शहादत दी, जो बड़े बराए घर खेत खलियान छोड़ आए, अरे आए तो हिंदू सिखों के तबादले में आए। आज हम सब गाली सुन रहे क्योंकि हमारे अंदर मुनाफकत है, हमारे अंदर जड़तखोरी है। रांगड़ राजपूत दूसरे राजपूत न देख कर राजी नहीं, दूसरे राजपूत रांगड़ों न देख कर राजी नहीं, ये राजपूत गैर राजपूतों न देख कर राजी नहीं, गैर राजपूत राजपूतों न देख कर राजी नहीं। हरियाणवी बोली के लोग हैं जो मेवाती बोली वालों ने देख कर राजी नहीं, मेवाती बोली के हरियाणवी बोली न देख कर राजी नहीं। रांगड़ों ने इस बोली का ही नाम रांगड़ी बोली धर दिया। फिर क्यों ये सारे राजपूत बन गए? अरे भाई नाम में जब इसका रांगड़ी बोली धरोगे तो फिर नाई मिरासी आपे बना दिए ना थम न राजपूत। और नाई मिरासी काबिल एहतराम, उन न इज्जत दो। और जो हरियाणवी है वह राजस्थानियों ने देख कर राजी नहीं, राजस्थानी मारवाड़ी ये हरियाणवी ने देख कर राजी नहीं, ये उर्दू बोलने वालों ने देख कर राजी नहीं, उर्दू बोलने वाले हम न देख कर राजी नहीं, पंजाबी बोली के जो हिजरत कर आए हुए हम न देख कर राजी नहीं, हम उन न देख कर राजी नहीं। जूत तो सब खा रहे, ताने तो सब सुन रहे, गाली तो सब न खानी पड़ रही। इब जो ये नु के वहां नंगे आए, भूखे आए, भाका आए, खाना बदोश थे, इनकी तहजीब नहीं थी, इनकी कल्चर नहीं था, तो भाई यो गाली तो फिर सब ना है ना। कच्छी ना, गुजराती ना, काठियावाड़ी ना, मारवाड़ी ना, मेवाड़ी ना, मराठी ना, राजस्थानी ना, मेवाती ना, हरियाणवी ना, उर्दू ना, पंजाबी ना, बंगाली ना, तमाम जुबानों ना यो गाली जिनके बड़े आए थे और जिनकी हम औलाद है। अगर हम सब एक हों तो किसी में जुर्रत है, किसी में हिम्मत है यो बकवास करने की? यह हिम्मत और जुर्रत इस करके हो रही कि मारे थारे लोगों में इत्तेहाद को नहीं। हम बुजदिल हो रहे, हम मुनाफिक हो रहे। सरेआम वीडियो बनावा, गाली देवा, माँ की गाली, बहनों की गाली, खाना बदोश आए, पना दी, जूते खा खाए, ऐसे होंगे तो उठा मुल्क बना लेंदे। ये गाली नहीं तो फिर के है? मारे थारे लोग किसी बिरादरी के, किसी जुबान के, किसी मजहबी पार्टी में, सियासी पार्टी में कोई है इत्तेहाद? मर गए वकील मारे थारे ये हिजरत करके आए थे इन तमाम बोली बरादरियों में, मर गए सारे लीडर। अरे सुप्रीम कोर्ट भी है पाकिस्तान में, हाई कोर्ट भी है, इदारे भी हैं, GHQ भी है, MI भी है, ISI भी है, कोर कमांडर भी है, हमारे तारे लोग जज भी हैं,
फौजी भी हैं, लीडर भी हैं, मजहबी मौलवी भी हैं। अगर सब हम ये जो बकवास करा, गाली देवा, वीडियो बनावा, कानून के कटेड़े में किसी ने पहुंचावा, कानूनी तौर पर उसने जवाब देवा, तो बोलने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। वो इस करके बोल रहे कि उन आजादी है। कितने वकील हमारे थारे, कितने लोग हैं। कभी कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया दरख्वास्त लेकर कि ये गाली दी जा रही? नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पना दी, इनकी कोई तहजीब नहीं थी, ये तो भाग का आए, इन दोनों इनका जूते मारे, ये वफा नहीं कर सके हिंदुस्तान था। भाई कौन सी वफा कर दे? पाकिस्तान बनाने वास्ते तहरीक चली, तहरीक चलाई, 1857 तक तहरीक शुरू कराई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक वोट दिए। अरे सब कुछ करा तो जिब आए ना, बोला तुमने वफा नहीं करी, यानी पाकिस्तान के मुखालफत में काम कर दे। फिर उर्दू जुबान के खिलाफ बकवास करी जावा। सरेआम दन दनांदे फिर रही है शैतान, जो हिजरत कर कानाड़ों के खिलाफ बकवास करा। वही तबका बकवास करा जो बलोचिस्तान देश बनाना चाहवा, जो सिंधु देश बनाना चाहवा, जो पाकिस्तान न तोड़ का मुख्तलिफ मुल्क बनाना चाहवा, जो चुन चुन का जुबान की बुनियाद पर लोगों ने मार रहे, जो पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी पर हमले कर रहे, वही तबका, वही एहसान फरामोश तबका हमना थमना हिजरत करके जो आए, उनकी औलादों ना, मारे थारे बड़ों ना गाली दे रहा, और हम सब सुन रहे हैं गाली। इस करका के हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। सब कुछ खोस लिया हमारे थारे लोगों को, तो गाली दे देगा, ताने दे देगा, पागल कर रखे। और कोई बोल रहा थोड़ा बहुत हमारे थारे लोगों में, ये तो पीछे कमांदा फिरा भाई। यूट्यूब पीछे देवेगी इसने, फेसबुक, अरे यूट्यूब वाके देवेगी, पीछे दे रही है। तुम वीडियो उसकी सुनोगे ही नहीं, उसके चैनल न सब्सक्राइब करोगे ही नहीं, उसके पेज न फॉलो करोगे ही नहीं, तो क्या मैं पीछे मिलेंगे भाई? आपस में जड़तखोरी करवा लो, आपस में जो है ना ताने मेने करवा लो। बड़े दलेर हमारे लोग, बड़े दलेर। बाकी ये जो बकवास करा, तहरीर लिखा, वीडियो बनावा, तमाम हिजरत कर कान आलों ना टारगेट करा, गाली देवा। जो शहीद होए 30 लाख, उन शहीदों ना, बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशकाने पाकिस्तान, किसी जुबान बिरादरी के ये जो उरा गाली देवा, उठा कोई नहीं बोलेगा, उठा ये दलेरी नहीं दिखावेंगे। मैनू नहीं कहता कि तुम उनके सिर में लठ मारो, अरे कुछ तरीके तो जवाब भी दे दो, उठा शर्मावेंगे। बाकी जनाब उठा शर्मावेंगे, उठा इन्हें डर लगेगा, इनकी टांग कांबेंगी, इनका कालजा धक धक करेगा। बाकी आपस में से तनकीद करवा लो। राणा रमजान, अरे फिरा न्यू है पागल, कमाई का बहाना ठो रखा भाई, ये बकवास करा लो। जो इन जवाब देवा, अरे भाई जवाब देने को मामूली बात है। पहली बात तो तारीख का पता ही नहीं, जवाब के दोगे? और फिर जिगरा चाहिए। हम तो फकीर लोग हैं, और फकीर बन गए इस पाकिस्तान बनाने की वजह था। पाकिस्तान बनाने की वजह था बन गए, जिन पर सब कुछ है, जिन पर अपने अपने सूबे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, तमाम हकूक हैं, बल्कि मारे थारे हकूक खोस रखे, वो मुल्क न गाली दे रहे। वो सरेआम कह रहे हम पाकिस्तान न तोड़कर बलोचिस्तान देश बनावेंगे, सिंधु देश बनावेंगे।
पंजाब देश बनावेंगे और पख्तून देश बनावेंगे, और जो तबाह हो गए बर्बाद हो गए उन गाली देवा ये इकट्ठे होगा, ये इस करके गाली देवा कि मारे थारों में इताद को नहीं। इन पर केस दाखिल हो, पकड़ दकड़ हो है। कराची प्रेस क्लब पर, लाहौर प्रेस क्लब पर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर ये जो बयानात दिए जावा, इसके एहतजाजी तहरीक चला दी जावा तो कोई बोलेगा? अयाज लतीफ पलीजो साहब कह रहा है कि ये जूते खा का आए थे, उठा था भाग का आए थे। गया कोई अयाज लतीफ पलीजो के खिलाफ को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, FIA में करा किसी ने एहतजाज? मुश्ताक सिर की बकवास करा और पता नहीं कितने टटपुंजिए बकवास करा। गया कोई दरख्वास्त लेकर वफद बनका GHQ ISI हेडक्वार्टर कोर कमांडर ऑफिस, जो बड़े रोले रुक के करोगे तो भाई ये गाली देना भी छोड़ देंगे, हक मिलना भी शुरू हो जाएगा। पर ये दलेरी लियावा कड़ा था। डर खौफ की वजह था जो बोल दे को नहीं ना, तो उनकी नस्ल गुलाम हो जाए, और गुलामों ना हक हकूक नहीं मिलते। जब इन नजरिया ही बना लिया कि ये तो नंगे भूखे खाना बदोश आए थे, इनका जूते मारे थे हिंदुओं ने, ये बाग का आए थे, बाग का उरा पहुंचे हमने पना दी। इनका जहन ने ये हुआ, जब जहन ये हुआ, नजरिया ये हुआ, इनकी प्लानिंग ये हुआ, मनसूबा बंदी ये हुआ, सोच ये हुआ, सब में मजहबी हो सियासी हो, वो सूबाई दायरे में आ गया हो, अफसर बनका वफाकी दायरे में आ गया हो, किसी सूरत में उनकी सोच ये हो हमारे तारे बारे में, तो हमने हक मिलेंगे, हकूक मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उस सोच का मुकाबला करने वास्ते के कारकर्दगी हमारी तारी? कोई कारकर्दगी नहीं। हमने थमना बताना पड़ेगा कि ये बकवास बंद करी जावा। सिंध सूबा, बलोचिस्तान, पंजाब, KP के पूरा जितना भी हिंदू था, सिख था, 100% नहीं सही 80 तक 85% हिंदुस्तान गया, और जो गया वो उठा उन्होंने मारे इलाके, उन इलाकों में करोड़ों एकड़ जमीन मिली, कई हजारों गांव देहात शहर कस्बे मिले, कारोबार मिले। एक एक घर में 200 200 400 भैंस थी, किसी का कारोबारी काम थे, किसी की खेती बाड़ी थी, किसी की जमींदारी थी। और उरा जो आए वो हिंदू और सिखों के शहरों में आए, हिंदू और सिखों के छोड़े हुए गांव देहातों में कस्बों में आए, हिंदू सिखों की छोड़ी हुई जमीन जागीरों पर आए, और आए तो हिंदू और सिखों के छोड़े हुए इलाके पहले कब्जे कर लिए गए। कलेमों में जमीन मिली, कम मिली, मिली तो उन पर कब्जे कर लिए गए। मतरुक्का सिंध, मतरुक्का पंजाब, मतरुक्का बलोचिस्तान, मतरुक्का KP के, मतरुक्का पाकिस्तान, हिंदू सिख के तबादले में आए। ये बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम डरा ये बात करते हुए। कोई किसी का एहसान नहीं है। जब हम कह दा थारा एहसान है, थमना पना दी, जब इनका एहसान है तो फिर कहीं के हक हकूक बंद होनी चाहिए। मुनाफकत, इस खाम खां के एहसान ना अमूरा तक पहुंचाए गए, ये गाली दे रहे और हमने गाली सुननी पड़ रही। मकसद अंधा कानून, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, एक डाकू राज, दरिंदगी
का फुल बाजार गर्म कर रखा। जिन्होंने दीन इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाने वास्ता 30 लाख शहादत पेश कर दी, सब कुछ छोड़ दिया, भरे भराए घर खेत खलियान। उन तक कहा जावा कि तुम भाग का आए थे, तुम जूते खा का आए थे, हमने पना दी थी। वो भाई उरा कोई कहवा मना सिंध में सुबह चाहिए तो कहवा खून की नदियां बहा देंगे। अगर पंजाब में सराइकी सूबा मांगा है तो सराइकियों तक गाली दी जावा। बलोचिस्तान में पठान सूबा मांगा तो उन तक गाली दी जावा। केपीके में हजारेवाल सूबा मांगा तो उन तक गाली दी जावा। सिंध में कराची हैदराबाद सिंध के में लोग जो हकूक था महरूम वो सूबा मांगा तो उन तक गाली दी जावा। तो सन 47 में और सन 47 तक पहले मुसलमानों ने आवाज उठाई कि हमने मुल्क चाहिए, तो वो गाली नहीं थी जावा थी, वो नफरत नहीं थी। उस नफरत की वजह हंगामे हुए। अगर टोटल में लोग जिन्ना पाकिस्तान बनाने वास्ता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक वोट दिया और वे सब कांग्रेस तक वोट दे पाकिस्तान की मुखालफत कर दे तो पाकिस्तान नहीं बनना था। हिंदू सिखों में नफरत नहीं आनी थी। मकसद ड्रामेबाजी ला रखी। कोल्लू ब्याया रे कदी लाकड़ भी ब्याया। अपनी जाफरान मारी जाफरान बना दी टट्टी और अपनी टट्टी बना रखी जाफरान। बदमाशी ताकत की बुनियाद पर झूठ ना सच बनाया जा रहा और सच ना झूठ बनाया जा रहा। भाजका आए थे, जूते खा का आए थे। न भाजका आए न जूते खा का आए। जूते खा का आए तो जूते मार का भी आए। दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी हमेशा पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जंग हुई, हरियाणा में हुई, पानीपत में हुई, इसकर का कहवा रांगड़, राजे महाराजे उनकी औलाद, बादशाहों की औलाद, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले। भाई अंग्रेजों ने हुकूमत करी तो दिल्ली राजधानी, मुगलों ने हुकूमत करी तो दिल्ली राजधानी। और जब कदी उरा मुगल नहीं थे, सारे सनातन धर्म में थे, तो इस दिल्ली पर रांगड़ों का राज था और बाद भी रांगड़ों का राज रहा। उन न कहवा गए भाजका आए थे, ये जूते खा का आए थे। मकसद न कोई शर्म आ, न कोई हया, न कोई गैरत आ। जूठा जो ड्रामा लगा रखा। तहस नहस कर दिए। न इलाके रहे न रकबे रहे, कोई कड़ी न वो जमीन मिली, ताने दे देगा पागल कर रखे। वो भाई 47 था पहले मारे भी सब कुछ थे। जिला हसार था राव साबदाद खान एमएनए था, रांगड़ राजपूत, बलियाड़ी गांव का, जाटू तंवर गोत थी। रोहतक था राव खुर्शीद रांगड़ राजपूत एमएलए था। करनाल था नवाबजादा लियाकत अली खान एमएलए था। अंबाड़े था सूफी अब्दुल हमीद रांगड़ राजपूत एमएलए था। मकसद में किस किस के नाम लेऊं? मेवात का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, कोई भी हो, हमारे एमएलए थे, हमारे एमपीए थे, हमारी जमीन, हमारे जमींदार थे, जागीरदार थे, हमारे रकबे थे। पहाड़ी इलाके थे तो कई मैदानी इलाके थे, खुशहाली थी, हरे भरे इलाके थे, कारोबार थे, शहर थे। ड्रामाबाजी लगा रखी। हम झूपड़ियों में रहे हुए थे, हमारे बड़े धर्मशाला में रहे हुए थे, हम खाना बदोश थे। और खाना बदोश तो इस मुल्क बनाने वास्ता बन गए। लेकिन अफसोस की बात, वफाक की अस्करी इदारे, वफाक की क्यादत ने यह अंधेर मचा रखी। जो हिजरत करके आने वालों के खिलाफ जो बोका कुत्ते की तरियो उन्हें आजाद छोड़ रखे। मारी गलती हो, हम इकट्ठे होगा इदारों ने याद नहीं दुआरे। और मारे लोग हैं जो इदारों में, उनने भी गैरत करनी चाहिए। मकसद एक ड्रामा ला रखा, बदमाशी लगा रखी है। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है
ये गुफ्तगू पहले भी करी, करते रहेंगे। हमना कोई नफरत तासुब नहीं है किसी के लिए। मारे थारे लोग तो इस मुल्क ना बचाण वास्ता जंग लड़ रहे। जो उरा तक गया था हिंदुस्तान, हिंदू और सिख, अगर सब नहीं तो अक्सरियत में आरएसएस के अंदर आ उठा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आरएसएस के लीडर रामा वे लोग बोली की बुनियाद पर पाकिस्तान में पूरा राब्ता करका के वहां ये नंगे भूखे आए थे। थम नहीं तो पना दी थी। अरे बगैर तो थम नंगे भूखे नहीं गए थे इंडिया, थम भी तुम्हारे बाबे दादों के मुल्क में गए। जो भी आए हैं और काफी रांगड़ ऐसे हैं जो मुसलमान हो गए, काफी ऐसे हैं मुसलमान नहीं हुए आज भी हैं। बलियाली में हिंदू रांगड़ भी बैठे। जो गांव का आया रांगड़, कुछ खानदान मुसलमान थे, कुछ मुसलमान नहीं हुए, तो मारे कुणबे भी हैं उठा। जितना भी राजपूत आया मारे सबके हैं। जाट मुसलमान है तो जाट हिंदू भी है, जट मुसलमान है तो जट हिंदू भी है, गुज्जर भी है, डोगर भी है। तुम्हारे लोग भी तो थे ना, हमने तो कभी नहीं कहा उनता कि थम इनका जूते मारो जो पाकिस्तान तक गए, जो मारा ये जूते मरवा रहे मारे मुसलमान भाइयों के दिलों में नफरत घेर का। भाई उरा तो बढ़िया सिंध तक गया, 3 करोड़ के करीब है पूरे हिंदुस्तान में। वो जो उठा था बैठ का बेगैरत ड्रामेबाजी करा कि वो हमारे बाबे दादों के शहरों में, इलाकों में, जमीन जागीरों पर नहीं बैठे। हम उन तक एक उनका जूते नहीं मरवा सकते। हमारी भी बोली है, हमारा भी कल्चर है, हम भी खानदानी लोग हैं, हम खाना बदोश नहीं है। जो गेम हो रही है हमने सब पता। कनाडा के अंदर एक बढ़िया सिंधी बोली का बकवास लिख रहा, उलमा कराम के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ, इजरत करके आनाड़ों के खिलाफ, उर्दू बोली के खिलाफ। पूरा सिंध में जो बलोच या सिंधी या सराइकी या उसका जहन बदल रहा पाकिस्तान के खिलाफ। जो कनाडा में, अमेरिका में है, जो इंडिया तक कमांड जा रहे बाहर मुल्कों में, तो ये शैतानी जो हो रही है हम सारी समझ रहे। शैतानी का मकसद क्या है? लियाकत अली खान के खिलाफ बकवास, उर्दू जुबान के खिलाफ, हिजरत करके जो आए या किसी भी जुबान बिरादरी का उनके खिलाफ बकवास। और इन्होंने हक हकूक था महरूम कर दो कि पना दी थी, बाजका आए थे। ओ भाई हम बाजका आए थे तो ये जो उरत गए ये बाजका नहीं गए जो तुमने अपने बाप बना रखे। पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में जो बलोचिस्तान था आए कि वह बाजका आए बलोचिस्तान था। हम तो हमारे लोग तो सिंध में या पंजाब में या केपीके में या बलोचिस्तान में आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए। लेकिन जो 47 के बाद इस सिंध सूबे में जो आए हैं मुख्तलिफ सूबों था कि वो बाजका आए हैं। बहुत बात करने वास्ता, बात करने वास्ता बहुत है, दलाइल भी बहुत है, सबूत भी बहुत है। और रिकॉर्ड जो है ना वो सबूत वो काफी है। तो आज की गुफ्तगू का मौजू यही था। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा।